देखो उखाड़ तो भाई ये कुछ नहीं पाएगा किसी का भी, क्योंकि ये भाई मैं बताता हूँ ये कुएं वाला मेंढक है। उखाड़ने का रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी फैमिली आपके सपोर्ट में है। अगर उसकी फैमिली, उसके माँ बाप आपके सपोर्ट में है तो उस बच्चे के साथ कौन है। और लखनीत को लेके विवेक जो जी बातें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कह रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, अपना ओपिनियन देना आपका अपना भी फ़र्ज़ बनता है। और जो अभी कंट्रोवर्सी इनके बीच में चल रही है उसमें बहुत सारे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें नाम खुद विवेक ये बात कह रहे हैं कि अरमान मलिक का भी लिया जा रहा है। और एक और बात है जिसके बारे में पहले हम विवेक की ये बात सुन लेते हैं, फिर इसके बाद आपसे रूबरू होते हैं। नहीं, मुझे पता लगी इस बार, मुझे बात पता लगी, और बिल्कुल ऐसे बंदे ने बताई ये बात जो बिल्कुल मतलब ब्लडी रिलेशन है। उसने मुझे बोला कि हमारे बाबा जी लास्ट सांस ले रहे थे और पोपलू शूट कर रहा था। पोपलू ऑब्सेस्ड इतना हो गया सोशल मीडिया से, इतना हो गया सोशल मीडिया से। तो सुना आपने, विवेक ने डायरेक्टली आरोप लगाया है लखनीत के ऊपर कि जब इनके दादाजी की डेथ हुई थी, आखिरी सांस वो ले रहे थे, उस टाइम पे ये व्लॉगिंग कर रहे थे। व्लॉग से इतना ज़्यादा इंक्लूड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं कि इन्हें सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देता है और व्लॉग बने वो इम्पोर्टेंट है, किसी की जान जा रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए विवेक जी, मैं आपको ये बात बता दूं, अगर किसी की जान जा रही है तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। अगर वो नहीं है तो आम इंसान क्या उसको बचा सकता है? नहीं बचा सकता। रही बात व्लॉगिंग में उस पार्ट को कैप्चर करने की, कि एक याद के लिए, एक मेमोरी के लिए हमारे पास ये व्लॉगिंग रह जाती है। कई बार मैंने आपकी वीडियोस में भी ये चीज़ें सुनी है, आपने बताया है कि हम व्लॉगिंग करते हैं, हमारी मेमोरीज जुड़ जाती हैं, हमारे साथ हमेशा से रहती हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेमोरी के तौर पे। ये एक दुखद बात है कि जो इस तरीके से जिस इनकी फैमिली में से किसी ने भी बोला है, क्योंकि बात मैं बार बार बोलती आ रही हूँ कि लखन की फैमिली उसके साथ है ही नहीं। अगर उसके साथ होती तो घर की बात बाहर कैसे जाती? वही बात है, घर का बेदी लंका ढाए। घर का ही बंदा कोई ऐसा है जो इतनी इंपॉर्टेंट बातें, इतनी मतलब जो हार्ट से टच हैं, उन बातों को जाके दूसरे वाले बंदे के सामने मजाकी तौर पे कह रहा है और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। पहली बात, खुद विवेक का ये बात कहना है। जो तीसरा टॉपिक है उसके पर बात करते हैं, पर इससे पहले आप विवेक की इस बात को भी सुनिए, फिर आगे इसको क्लियर करते हैं। ये लोग रिश्तेदार हैं, मतलब दोस्त, रिश्तेदार नहीं, दोस्त, दो ही लोग दोस्त हैं। एक के बारे में भगवान कसम कह रहा हूँ, अगर मुझे कोई सामने से बोल देना कि इस पे लीगल एक्शन ले लो कर लो, उसे तो मैं खुली छूट देता हूँ, क्योंकि उस पे तो भाई पे इतना बुरी स्थिति में वो भाई मेंटल स्टेट से है फिलहाल अपनी। तो विवेक ने कहा है इनके पास और कोई नहीं है, दो ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि रिश्तेदार भी उनको नहीं कहेंगे, वो दोस्त हैं। उनमें नाम लिया है अरमान मलिक का, और उनकी जो शादी को लेकर उनके साथ उनकी बेटी का जो कन्वर्सेशन रहा, कितना उनके ऊपर एलिगेशन लगी अरमान के ऊपर, तो उन सब चीज़ों को लेके विवेक ने जो चीज़ें बोली है कि मैं उसके साथ लीगल क्या, मैं कैसे भी उसके साथ खड़ा होने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि वो बंदा ही ठीक नहीं है। जो बंदा ठीक नहीं है मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ। तो आपकी क्या राय है इस बात के ऊपर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी बातें हैं, अब आपने विवेक की सुनी है, लखनीत की बात भी आपको सुनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी है, जैसा भी है, मैं आपके साथ बैक टू बैक सारी बातें शेयर करूँगी, क्योंकि पॉइंट दोनों के ही जोड़ने ज़रूरी हैं। देखिए, आपके बीच में अगर कोई आपकी फैमिली इधर उधर भटक रही है और वो आपका साथ ना देके सेकंड वाले बंदे का साथ देते हैं, तो व्यूवर्स को क्या लगता है कि आपका परिवार आपका ही नहीं है, तो फिर आप सही हो ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये चीज़ सोचते हैं जिसके पास उसके पेरेंट्स नहीं हैं, जो अपने माँ बाप का सगा नहीं है, तो वो ऑडियंस का क्या सगा हो जाएगा। तो ये जो एलिगेशन लगते हैं ना, ये हमारी फैमिली में से ही लगते हैं। तो इन्हीं बातों को लेके बोलते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, तो वो वाला हाल कर रखा है। अपने बच्चों को समझो, एंड टाइम पे ऐसे वक्त पे आपके बच्चे ही आपके काम आने वाले हैं, अदर कोई नहीं आएगा। और जैसे आपने देखा, विवेक की मम्मी हमेशा विवेक के सपोर्ट में खड़ी रहती हैं, उनके खिलाफ आपने कभी देखा है? नहीं देखा ना। वो हमेशा से, उनका बच्चा सही हो गलत हो, वो अपने बच्चे के साथ डटी रहती हैं, खड़ी रहती हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते आंटी? पर सोच अपनी अपनी है, क्या कह सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।